हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, इस वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 90 प्लस ऑर्डर 36 यानी कि स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? एक तरह से आप कोर्ट के पास जा रहे हैं सूट को इंस्टीट्यूट करने नहीं, बल्कि कोर्ट की एक राय लेने। ठीक है, तो उस बारे में है, सब इलेबोरेट किया है। देखो, वो देखते हैं हम सेक्शन 90 में। पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोई पर्सन है, मान लो दो पार्टी हैं, पार्टी नहीं लिखा है, पर्सन्स लिखा है। पर्सन मान लीजिए, पार्टी तो तब होंगी जब सूट होगा। एग्री करती हैं राइटिंग में, यानी कि लिखित में वो एग्री कर रही हैं, समझौता कर रही हैं कि एक केस पे कोर्ट की राय ली जाएगी। तब वो कोर्ट ट्राई करेगा और उस सूट को, उस जो ओपिनियन है उसको आगे जो प्रिस्क्राइब ऑर्डर 36 में है उस हिसाब से उसको ट्राई करेगा। ठीक है, यानी कि सूट का अब भी कोई यूज़ नहीं हुआ है। स्पेशल केस ऑर्डर 36 हम पढ़ते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या वर्ड यूज़ किया? एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट को नाम दिया जाएगा सूट का, यानी कि ऑर्डर 36 जब आप देख रहे हैं तो वहाँ पे रूल 1 कहता है पावर टू स्टेट केस फॉर कोर्ट्स ओपिनियन, यानी कि सब रूल 1 में कहता है कि पार्टी जो है, जो चाहती है, इंटरेस्ट है जिनका किसी डिसीजन पे, किसी पॉइंट पे, या तो वो फैक्ट का हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, लॉ का हो सकता है, तो वो एक समझौते पे लिखित में जाएंगे, स्टेट करेंगे सच क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अ केस। ठीक है, केस के फॉर्म में उस क्वेश्चन को कोर्ट की ओपिनियन के लिए, एंड प्रोवाइडिंग दैट अपॉन द फाइंडिंग ऑफ कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू सच क्वेश्चन। आगे देखो क्या है, मान लो कुछ मनी का मैटर है। ठीक है, यानी कि मनी के मैटर में आप राय लेना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी किसको पे करेगी, तो ये कोर्ट बताएगा। कोई प्रॉपर्टी है, यानी कि मूवेबल या इमूवेबल हो सकती है, जो एग्रीमेंट में बताई गई है, वो एक पार्टी से दूसरे को डिलीवर करने की हो सकती है, यानी कि इन क्वेश्चंस को कौन सॉल्व करेगा? कोर्ट। या फिर पार्टी, एक या उससे ज़्यादा कोई पार्टी हो सकती हैं जो या तो कोई काम करें या काम करने से पीछे हट जाए, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सम अदर पर्टिकुलर एक्ट स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। ठीक है, इजी है। उसके बाद सब रूल 2 कहता है रूल 1 में एवरी केस स्टेटेड अंडर दिस रूल शैल बी डिवाइडेड इनटू पैरा, यानी कि जैसे आप सूट कर रहे हैं तो आपने जैसे देखा होगा, आप लाइव लॉ वगैरह में पढ़ते हैं तो पैराग्राफ में होता है, उसी तरह से कह रहा है कि जो ये केस होगा, ये कैसा होगा? स्पेशल केस जो है ये भी पैरा में होगा, और उसमें फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी नेसेसरी होंगे कोर्ट को, वो जो पूछेगा आपसे, आप उसमें लगाएंगे, क्योंकि उसे वो क्वेश्चन डिसाइड करना है। ठीक है, सब रूल 2 कहता है वेयर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी स्टेटेड वेयर द एग्रीमेंट इज, यानी कि प्रॉपर्टी को डिलीवर करने का है या कोई एक्ट करने का है या उससे हटने का है, रिफ्रेन करने का है, तो प्रॉपर्टी का एस्टिमेटेड वैल्यू भी वहाँ पे होना चाहिए, एग्रीमेंट में होना चाहिए। अब जब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पूरा ये स्पेशल केस को सूट हम कैसे रजिस्टर, कौन से रूल में करेंगे, आ सकता है, तो ऑर्डर 36 के रूल 3 में देखो क्या कह रहा है, एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड एंड रजिस्टर्ड एज सूट, यानी कि सब रूल 1 कहता है एग्रीमेंट जो है फ्रेम किया गया, जो भी रूल के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन जो डाली गई कोर्ट में, उसमें जुरिस्डिक्शन जानने के बाद एक सूट एंटरटेन किया जाएगा उस केस का, और अमाउंट, वैल्यू, सब्जेक्ट मैटर वही सेम रहेगा जो एक सूट में होता है। सेकंड सब रूल में कहता है द एप्लीकेशन व्हेन सो फाइल्ड शैल बी नंबर्ड एंड रजिस्टर्ड एज अ सूट बिटवीन वन और मोर ऑफ द पार्टीज क्लेमिंग टू बी इंटरेस्टेड, अ प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स, यानी कि अगर एक से ज़्यादा है तो प्लेंटिफ्स आ जाएंगे वहाँ पे, दूसरी पार्टी को डिफेंडेंट्स में आ जाएगी। सिंपल चीज़ है। तो इस थर्ड रूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्रीमेंट सूट में चेंज हो जाएगा, किसमें? रूल 3 में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पार्टीज टू बी सब्जेक्ट टू कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, रूल 4 में कहता है एग्रीमेंट फाइल हुआ,
अब उसकी पार्टीज़ जो हैं वो उसी तरह से बाउंड रहेंगी जो कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा, ठीक है। हियरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द केस रूल 5 में है, और सब रूल 1 कहता है केस जो है शैल बी सेट डाउन फॉर हियरिंग एज अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन द ऑर्डिनरी मैनर, ठीक है। यानी कि सूट जैसे इंस्टीट्यूट होता है उसी तरह से हियरिंग के लिए जो केस है वो भी सूट की तरह माना जाएगा। जो भी रूल मतलब सूट के होंगे वही अप्लाई हो जाएंगे। एंड द प्रोविजन ऑफ दिस कोड शैल अप्लाई टू सच सूट एज फार एज सेम आर एप्लीकेबल। सेम बात आ गई। सब रूल 2 में कहता है व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज और आफ्टर टेकिंग सच एविडेंस एज इट थिंक्स फिट कि एग्रीमेंट जो है वो डूली एग्जीक्यूट हुआ है, बी दैट दे हैव अ बोनाफाइड इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन स्टेटेड देयर इन, एंड जो डिसाइड हो चुका है। फिर ये 3 चीज़ें होंगी, यानी कि ये कौन बताएगा? कोर्ट, आफ्टर टेकिंग एविडेंस। आगे वो फिर सूट की तरह जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। इट शैल प्रोसीड टू प्रोनाउंस जजमेंट देयर इन द सेम वे एज इन द ऑर्डिनरी सूट, और फिर डिक्री जो है जजमेंट के बाद फॉलो होगी। फिर रूल 6 में, सॉरी मैं आगे करना भूल गई थी, आपका रूल 6 जो है फिर है नो अपील फ्रॉम अ डिक्री पास्ड अंडर रूल 5, यानी कि ये है पीटी, लिख लेना इसके आगे, कि अब डिसीजन आ गया, जजमेंट हो गया, डिक्री आ गई। अब 5 में जो डिक्री आई जजमेंट के बाद अपील फाइल आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1976 में ये सब्स्टिट्यूट कर दिया था, सॉरी डाला था कि अपील आप नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि क्वेश्चन आ जाता है कि आप स्पेशल केस आपने किया, 3 के अंदर वो सूट हो गया, 5 के अंदर उसका डिसीजन आया, तो 6 में क्या अपील हो सकती है? तो आपको बताना है कि जी नहीं, अपील नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपका ये ऑर्डर 36 हो गया है, काफ़ी सिंपल है। तो आगे हम और टॉपिक CPC के साथ आते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।